नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शशि थरूर ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से हालात कांग्रेस के पार्टी के हैं इस वक्त, कांग्रेस पार्टी को फुल टाइम अध्यक्ष बनाना ही होगा। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से हमने देखा, इससे पहले भी राजस्थान का जब सियासी ड्रामा शुरू हुआ था उस वक्त भी कांग्रेस में दो गुट बन गए थे। एक तरफ तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ खड़े थे, दूसरी तरफ जो कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता हैं वो एक साथ खड़े हुए थे और सबने ये विरोध जताया था कि जिस तरीके से हालात हैं कांग्रेस पार्टी के और युवाओं को पिछाड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के भीतरी कला है और कहीं ना कहीं ये नाकामी भी है आला कमान की। कपिल सिब्बल का बयान हो या आनंद शर्मा का बयान हो, मनीष तिवारी का बयान हो या मिलिंद देवड़ा का बयान हो, जिस तरीके से अब शशि थरूर ने भी ये मोर्चा खोला है, ये साफ जाहिर है कि कांग्रेस में अब गुटबाजी जो हुई थी अब वो जोरों शोरों से हो रही है और कई ऐसे नेता हैं जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अब बोल रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये कांग्रेस के सबसे बुरे दिन आ चुके हैं, क्योंकि आप सोचिए कि जहां गांधी परिवार के विरुद्ध एक भी शब्द कोई बोलने की ताकत नहीं रखता था कांग्रेस के अंदर, और जिसने भी बोला उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाता था। ये कांग्रेस का कल्चर रहा है। लेकिन आज एक के बाद एक, जैसे कि आपने नेताओं के नाम लिए, आज अंदर से आवाज उठ रही है इस गांधी परिवार के विरुद्ध, क्योंकि ये वो लीडर हैं जो थोड़े कुछ दिमाग रखते हैं। जिनके पास दिमाग नहीं है, सोच नहीं है, आगे का विजन उसके पास नहीं है, उन नेताओं की मैं बात नहीं करूंगा। वो तो कांग्रेस में जैसे भी हैं वहाँ चाटुकारिता करके, प्लेट व्लेट साफ सूफ करके इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना जिन्होंने सोच लिया हो। लेकिन जिनके पास थोड़ी बुद्धि है, जिनके पास विवेक है और जो राजनीति में आगे जाना चाहते हैं, वो लोग अब आवाज़ें उठाने लगे हैं। सबसे पहले हमने कपिल सिब्बल जी को देखा था कि उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उन्होंने कहा था कि घोड़े जो है अस्तबल से निकल के जा रहे हैं। चेतावनी दी थी उन्होंने एक तरह से पार्टी हाईकमान को कि इस समय पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। अपने कांग्रेसी लीडरों को रोकने के लिए, अपने युवा शक्ति को रोकने के लिए कुछ हाईकमान को करना चाहिए। ये पहली बार थी कि कपिल सिब्बल ने हिम्मत दिखाई, बोले। उसके बाद नेताओं की होड़ लगी और आज शशि थरूर, जो कि आए दिन ट्वीट पे ट्वीट वो केवल गांधी परिवार को बचाने के लिए करते थे, अगर आज शशि थरूर ऐसी बात उठा रहे हैं कि इस समय जो हमारी कांग्रेस की नैया है, उन्होंने कहा बिना पतवार के बीच मझधार में है। उन्होंने इशारा किया है कि इस समय, अब देखिए, अब बिना पतवार के किसको कह रहे हैं? वो अध्यक्ष तो है, कार्यकारी है और सोनिया गांधी है। इसका मतलब शशि थरूर ये कहना चाह रहे हैं, जो कह चुके कि सोनिया गांधी में कोई दम नहीं है कि वो पार्टी को संभाल सके, क्योंकि वो बिना मझधार शब्द इस्तेमाल कर चुके। बिना मझधार मतलब वो सोनिया गांधी को कुछ मान ही नहीं रहे कि वो नैया को पार लगा सकती है। और फिर उन्होंने थोड़ा लपेटते हुए कहा कि राहुल गांधी के अंदर यूं तो पूरी कैपेबिलिटी है कि वो पार्टी को लीड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं बनना चाहते, क्योंकि उन्होंने 22 तक बनना था, उन्होंने बीच में इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा मैं तो बनूंगा नहीं, तो वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी पे ये भरोसा नहीं किया जा सकता। अब आप समझिए इससे खुलकर कोई लीडर क्या बोलेगा। कांग्रेस में इस तरह का कल्चर नहीं है कि गांधी परिवार के विरुद्ध कोई बोल सके। शशि थरूर ने ये बोलकर ये जता दिया है कि कांग्रेस अपने सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक कहूं तो सबसे खराब दौर से गुजर रही है। ये कांग्रेस का इस समय हाल हो गया है। हम सब देख भी रहे हैं कि आए दिन एक के बाद एक सारे चुनाव हार गए, सत्ता से दूर हो गए, बुरी तरह दूर हो गए। और अभी हाल ही में जो सर्वे आए हैं, वो सर्वे बताते हैं कि ये प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे लाए थे कि शायद कुछ कारनामा हो जाएगा, कुछ जो है इंदिरा गांधी से मिलती हुई नाक को देखकर लोग कहेंगे ये इंदिरा गांधी जैसी है, उसकी पोती, भाई कुछ वोट दे दो। लेकिन सर्वे आ गया है कि योगी जी तो नंबर 1 है। तो इसका मतलब प्रियंका गांधी का भी कोई आगे आने वाले दिनों में जादू चलने वाला नहीं है, लंबी नाक के आधार पर कोई वोट मिलने वाली नहीं है। इसको देखते हुए और दूसरी तरफ मोदी जी की लोकप्रियता वो देख रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, उन फैसलों को लेते हुए उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। भारत ही नहीं, विश्व में बढ़ रही है। और एक विश्व के जाने माने शक्तिशाली नेता के रूप में मोदी जी आज उभर करके सामने आए हैं। जिस तरह से चीन का मुकाबला किया है, ऐप बैन कर दिए,
सामान बैन कर दिए, उद्योग धंधों के लिए अपनी नीतियां बदल दी मोदी सरकार ने। इसको देखते हुए जनता उनको चाह रही है, जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। आज किसानों के हित की बात हो, कोई भी बात हो, इस सब को देखते हुए मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इसके कारण से सर्वे आए हैं कि अगली बार भी मोदी जी ही आएंगे। तब कांग्रेसी लीडर ये विचार कर रहे होंगे, जिनके पास बुद्धि है, कि भैया जिंदगी भर विपक्ष में बैठना है और इसी तरह मर जाना है, या कुछ सत्ता के साथ मिलकर देश का भला भी कर लें। क्योंकि कांग्रेस में रहकर देश का भला कर पाएंगे ऐसा तो है नहीं। हमने देख लिया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने चीन से एमओयू साइन किया, देश का नुकसान किया। अब इस पार्टी पर केस चलेगा और आप देखना कि ये अगर सिद्ध हो जाता है कि कांग्रेस ने जो एमओयू साइन किया था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, ये देशद्रोह है ये के नहीं, तो अगर ये सिद्ध हो जाता है तो मुंह छुपाने के लायक भी ये कांग्रेसी नहीं बचेंगे। और इसीलिए मैं बता रहा हूं, कपिल सिब्बल एक जाने माने धुरंधर वकील हैं, वो कानून की पेचीदगियों को समझते हैं और इसलिए समय रहते उन्होंने ये सवाल उठा दिया। शायद उनको खुद ही बाहर निकाल दे कांग्रेस, ऐसा उनके मन में रहा होगा, लेकिन कपिल सिब्बल को निकालने की हिम्मत अभी किसी कांग्रेसी ने नहीं दिखाई है। सोनिया गांधी मौन है, लेकिन अब ये कांग्रेस भले ही ना निकाले, ये जो समझदार लीडर हैं ये इसका पार्टी को छोड़कर जाएंगे। ये लग रहा है पार्टी के अंदर ये एक चल रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अब बीजेपी ही रहनी है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। और ऐसे में आपको बताऊं कि इस समय जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और केंद्र में है ही है, वहां भ्रष्टाचारों के केस, राजद्रोह के केस, ये सब के खुलासे हो रहे हैं। कांग्रेस के एमओयू के साइन करने में चीन से साइन हुए हैं, वो केस अब सुप्रीम कोर्ट जा ही चुका है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी और वो जब एनआईए से जांच होगी, यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी, तो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जो उस एमओयू के साइन करने के टाइम गए हैं वो जेल में होंगे। और जब बड़े लीडरशिप जेल में होगी तो इस कांग्रेस का क्या होगा? बिल्कुल सही होगा जो शशि थरूर के वर्ड हैं कि बिना मझदार के नैया बीच भंवर में है, कोई खेने वाला नहीं है। सोनिया गांधी अपने को समेटने में लगी हैं, जान बचाने में, कि कहां कहां क्या क्या घपले घोटाले उनके जान को केस चल रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए। कई सारे केसों में माँ बेटे दोनों जमानत पर हैं और इसलिए उनकी चिंता अपनी जान बचाने की है। अब वो पार्टी बचाने के हिसाब से वो विचार करने योग्य नहीं है, ऐसा शशि थरूर कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा है। तो कांग्रेस की स्थिति हम समझ सकते हैं। ऐसे में आप देखिए राजस्थान की तो अभी अभी लेटेस्ट बात हो गई है कि वहां भी कांग्रेस के दो धड़े हो गए हैं। एक धड़ा जो है सचिन पायलट के साथ आ गया है, वहीं अशोक गहलोत के साथ भी जो विधायक हैं वो भी अब बीजेपी को सपोर्ट करके या सचिन पायलट को सपोर्ट करके अशोक गहलोत की सरकार गिराने में वो शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में दिख रहा है कि जहां जहां भी अब कांग्रेस की सरकार 2-3 राज्यों में बची है, उनके अंदर भी आक्रोश है, उनके अंदर भी असंतोष है, क्योंकि पार्टी हाईकमान उनकी कोई बात सुनता नहीं है। राहुल गांधी के मित्र होने के बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट, इन दोनों की किसी ने सुनी नहीं। और आप देखिए इससे खराब स्थिति और क्या होगी कि उनका राइट और लेफ्ट हैंड कहलाने वाले दोस्त, दो अच्छे दिमागदार युवा, उनकी किसी ने नहीं सुनी। कोई जाता है तो जाए, ऐसा वर्डिंग कोई बोल रहा है, उस पार्टी में किसी का भविष्य क्या होगा। और इसलिए मेरी तो सलाह है आपके चैनल के माध्यम से इन कांग्रेसियों को, शशि थरूर ने जो कहा है, कपिल सिब्बल जी ने जो कहा है, इनकी बात मिलिंद देवड़े ने जो कहा है, इनकी बात पे ध्यान रखो। सचिन पायलट भी उसी में से एक हैं, उन युवाओं ने भी जो कहा है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पोल खोली थी पिछले दिनों कि जब भाजपा ज्वाइन करी थी, उन्होंने बताया था कि किस तरह से अपमान किया जाता है वहां। तो कांग्रेसी जिनके पास बुद्धि और विवेक हो, छोड़ करके कोई और पार्टी में चले जाओ। आप कहोगे मैं कह रहा हूं बीजेपी में आ जाओ, वो आपका खुद का विवेक है, क्योंकि अकलबंदी तो यही कहती है कि जो इस समय सत्ता में है वो ताकत में है। और आगे आने वाले मेरे ख्याल तो 10 साल मोदी जी ही रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी ही रहने वाले हैं। जनता दोबारा 5 साल बाद चुनाव कराओगे तो भी वो जीत के आएंगे। तो अकलबंदी यही कहती है राजनीति की कि जो मजबूत साथी है उसका साथ रखें और जो टूटती हुई कश्ती है, डूबता जहाज है,
उसमें सवारी करने का मतलब है आत्महत्या करना। तो अकलमंद कांग्रेसी शायद इस डूबते जहाज में अब सवार रहना नहीं चाहते, इसीलिए शशि थरूर का ऐसे समय में ये बयान आया है और सोनिया गांधी की उन्होंने दक्षता पर सवाल उठाया है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बयान है, लेकिन जेन्युइन है, सच है। इन्होंने सच्चाई बयान कर दी है कांग्रेस की। कांग्रेस अब खत्म होने के कगार पर है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस का अस्तित्व तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, अगर बात करें, जो शशि थरूर ने कहा कि सोनिया गांधी के हाथों में जो अध्यक्ष पद हमने दे रखा है वो ज़्यादा दिन तक हमें देना नहीं चाहिए। साथ में राहुल गांधी वो काबिल हैं, लेकिन वो अब अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि वो काबिल हैं लेकिन वो बनना नहीं चाहते। तो इससे ये साफ नजर आ रहा है कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे थे, कि वो राहुल गांधी उस पद के लिए काबिल नहीं है और इसीलिए अब नए अध्यक्ष को चुनना होगा और कांग्रेस में से ही चुनना होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो खत्म होने के कगार पर है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।